रावण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और विवादास्पद शख्सियतों में से एक है। उन्हें लंका के राक्षस राजा और रामायण के मुख्य प्रतिपक्षी होने के लिए जाना जाता है। भगवान राम की अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने की महाकाव्य कहानी रामायण में वर्णित है। रावण को अक्सर बुराई के अवतार के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वह कई महत्वाकांक्षाओं और अधूरे सपने वाला एक जटिल चरित्र भी था। इस वीडियो में हम रावण के 5 अधूरे सपनों और उसके पूरे होने पर दुनिया पर उसके संभावित प्रभाव का पता लगाएंगे। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रावण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधूरा सपना तीनों लोकों को जीतना था, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। वह पहले से ही लंका का शासक था, लेकिन वह अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता था और ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बनना चाहता था। रावण का मानना था कि वह अजेय था और स्वयं देवताओं को हराने की शक्ति रखता था। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उन्हें पराजित करने में कामयाब रहे। यदि रावण तीनों लोकों पर विजयी प्राप्त करने में सफल होता तो दुनिया बहुत अलग जगह होती। उसका शासन अत्याचारी और दमनकारी रहा होगा और उसने लाखों लोगों को गुलाम बनाया होगा। देवता शक्तिहीन प्राणियों में सिमट कर रह जाते हैं और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है। सत्ता के लिए रावण की लालसा अराजकता और विनाश का कारण बनती और उसका शासन युद्ध और रक्तपात से चिन्हित होता। रावण का दूसरा अधूरा सपना भगवान राम की पत्नी सीता से विवाह करना था। सीता पवित्रता, सुंदरता और भक्ति का प्रतीक थी और रावण उनके आकर्षण में मोहित हो गया था। उसने उसे जीतने के लिए एक पुरस्कार के रूप में देखा और वह उसे उसके पति के राज्य से अगवा करने के लिए काफ़ी हद तक चला गया। उसे विश्वास था कि वह उसका दिल जीत सकता है और उसे अपनी रानी बना सकता है। यदि रावण सीता से विवाह करने में सफल हो जाता तो संसार के लिए यह बहुत बड़ी त्रासदी होती। सीता एक समर्पित पत्नी और स्त्री गुण की प्रतीक थी और रावण से उनका विवाह उनकी गरिमा और सम्मान का उल्लंघन होता। भगवान राम तबाह हो जाते और अपनी पत्नी को बचाने की उनकी खोज व्यर्थ हो जाती। दुनिया ने अपनी एक महान नायिका को खो दिया होता और रामायण का अंत कुछ और होता। रावण का तीसरा अधूरा सपना भगवान राम को युद्ध में हराना था। भगवान राम एक नायक और एक दिव्य अवतार थे और रावण ने उन्हें एक दुर्जेय विरोधी के रूप में देखा। उनका मानना था कि अगर वह भगवान राम को हरा सकते हैं तो वे अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे और दुनिया का सम्मान हासिल करेंगे। उसने भगवान राम को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन अंततः वह हार गया। यदि रावण भगवान राम को हराने में सफल होता तो यह दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी होती। भगवान राम धार्मिकता, साहस और ज्ञान के प्रतीक थे और उनकी हार इन मूल्यों के लिए एक झटका होती। रावण की जीत ने अच्छाई पर बुराई की जीत को चिन्हित किया होता और इसने भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम की होती। दुनिया ने अपने सबसे महान नायकों में से एक को खो दिया होता और रामायण का अंत कुछ और होता। रावण का चौथा अधूरा सपना अमरत्व प्राप्त करना था। वह हमेशा के लिए जीने और मौत को चुनौती देने के विचार से ग्रस्त था। उनका विश्वास था कि यदि वे अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं तो वे अनंत काल तक उनकी शक्ति और महिमा का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने अमरत्व का रहस्य खोजने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अंततः वो असफल रहे। यदि रावण को अमरत्व प्राप्त हो जाता तो संसार के लिए यह एक बड़ी आपदा होती। अमरता नश्वर के लिए नहीं है और ऐसी शक्ति की प्राप्ति से दुनिया में अराजकता और विनाश होता। सत्ता के लिए रावण की लालसा और हमेशा जीने की उसकी इच्छा ने
उसके अत्याचार और लोगों के उत्पीड़न को जन्म दिया होगा। उसका शासन क्रूरता और अन्याय से चिन्हित होता और दुनिया अंधकार और निराशा में डूब जाती। एक नश्वर द्वारा अमरता की प्राप्ति से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता और इसके परिणाम विनाशकारी होते। रावण का पांचवा अधूरा सपना एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का था। उसका मानना था कि मौजूदा व्यवस्था भ्रष्ट और अनुचित थी और वह शासन की एक नई प्रणाली स्थापित करना चाहते थे जो उनके मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करे। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां वह सर्वोच्च शासक होगा और जहां उसके लोग उत्पीड़न और शोषण से मुक्त होंगे। उसका मानना था कि उसके पास ऐसी दुनिया बनाने के लिए दृष्टि और नेतृत्व कौशल है, लेकिन वह अपने सपने को साकार करने में असमर्थ है। यदि रावण एक नई विश्व व्यवस्था बनाने में सफल होता तो यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया होती। दुनिया को रावण के मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा चिन्हित किया गया होगा जो शक्ति और प्रभुत्व पर आधारित थे। जनता मजबूर होगी। रावण के अधूरे सपने उसके जटिल चरित्र और उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव का प्रमाण है। जबकि वह रामायण में एक खलनायक था, वह कई दोषों और विरोधाभासों के साथ एक दुखद व्यक्ति भी था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने, सीता से विवाह करने, भगवान राम को हराने, अमरता प्राप्त करने और एक नई दुनिया, नई विश्व व्यवस्था बनाने के उसके सपने सभी उसकी शक्ति और महिमा की इच्छा से प्रेरित थे। हालांकि अगर इनमें से कोई भी सपना पूरा होता तो दुनिया बहुत अलग जगह होती। रावण का शासन अत्याचार और अत्याचार से चिन्हित होता और दुनिया अराजकता और अंधेरे में डूब जाती। रामायण का अंत कुछ और होता और दुनिया ने अपने सबसे महान नायकों में से एक को खो दिया होता। रावण के अधूरे सपने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और किसी भी कीमत पर सत्ता का पीछा करने के परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी है। भाइयों बहनों, आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी सकारात्मक और अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और YouTube कमेंट में हर हर महादेव लिखकर डाल दें। धन्यवाद।